अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे चाइनीज़ कबाब। इसे आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट किसी भी टाइम सर्व कर सकते हैं। ये खाने में तो बहुत लाजवाब है, लेकिन इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। तो चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन और वेजिस को सोते करेंगे। इसके लिए पैन में हमने 2 चम्मच घी के शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। हमने शटर किया हुआ चिकन लिया है, इसमें हम थोड़ी सी शिमला मिर्च शामिल करेंगे और थोड़ी ही हम इसमें बंद गोभी को शामिल कर देंगे और साथ ही थोड़ी सी हम इसमें गाजरों को शामिल करेंगे। तो अब हम सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो रखा है, इसे तेज फ्लेम पर नहीं पकाना। इससे वेजिस तो अच्छी तरह पक जाएंगी, लेकिन इसमें क्रंचीनेस पैदा नहीं होंगी, इसलिए हम फ्लेम को लो ही रखेंगे। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच हम इसमें काली मिर्च की डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स की शामिल करेंगे और हाफ चम्मच इसमें नमक की शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज्यादा या कम कर सकते हैं। अब 1 चम्मच हम इसमें हॉट सॉस शामिल करेंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें सोया सॉस की शामिल करेंगे। अब तमाम चीजों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखें, आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, तेज फ्लेम कर वेजिस को बिल्कुल कुक नहीं करना, इससे वो बिल्कुल ड्राई सी तैयार होगी, इसमें जूसीनेस वगैरह नहीं होगी, इसलिए आपने बिल्कुल वेजिस को लो फ्लेम पर ही कुक करना है। देखिए जरा 2 से 3 मिनट हमने इसको बस कुक किया है और हमारी वेजिस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कितनी जूसीनेस सी और सॉफ्ट सी तैयार हुई है। बिल्कुल हमने वेजिस को कुक नहीं किया, बस हल्का हल्का सा हमने इसको सोते ही किया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए प्लेट में निकालेंगे और इसको ठंडा करेंगे। दूसरी तरफ हमने बॉयल किए हुए आलू लिए हैं। आलू में हम 3 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर के शामिल करेंगे। अगर आपके आलू ज़्यादा हैं तो आप फिर ज़्यादा कॉर्नफ्लोर शामिल कीजिएगा, लेकिन हमने 3 ही शामिल किए हैं क्योंकि हमने 2 आलू लिए थे। इसमें हम आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही काली मिर्च की शामिल करेंगे और थोड़ा सा धनिया शामिल करके तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये एक जान सब चीज़ें हो जाएं और बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाए। हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है और अब ये इस फॉर्म में आ चुकी है। हमने हाथों को अपने घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लिया है। हम इसमें से थोड़े से बैटर को लेंगे, हम इसमें से थोड़े से आलू को लेंगे और इसे हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और बिल्कुल गोल सी शेप, इसकी राउंड शेप में इसको बना लेंगे। अब राउंड शेप में बनने के बाद हम इसे हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। इतना प्रेस करना है कि ये बिल्कुल हमारी हथेली तक अच्छा सा सब तरफ फैल जाए। अब ये बिल्कुल अच्छे से सब तरफ फैल चुकी है। थोड़ा सा हमने इसमें चिकन वाला मिक्सर शामिल किया और बिल्कुल अच्छे से हम हल्के हल्के हाथों से सब तरफ से इसको बंद कर देंगे ताकि हम एक अच्छा सा इसका कबाब बना सके। ये देखिए हमने सब तरफ से इसको अच्छे से बंद कर दिया है। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने बंद किया है। आप ज्यादा जोर लगाएंगे तो वो कबाब जो है वो अच्छे से बनेगा नहीं और टूट जाएगा। अब हम इसको हल्के हाथों से गोल गोल करेंगे और साथ साथ हल्का हल्का प्रेस भी करते रहेंगे ताकि ये कबाब की शक्ल में आ जाए। अगर आप इसकी कोई और शेप में बनाना चाहते हैं तो वो आप किसी और शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको बिल्कुल कबाब की शेप दी है। अब हम इसमें थोड़े से सफेद तिल शामिल करेंगे और इसे हम हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे ताकि सफेद तिल जो है वो इसके अंदर अच्छे से हल्के से दब जाए। और थोड़ी सी हम इसमें कलवंजी शामिल करेंगे। कलवंजी को भी हम हल्के हाथों से दबाएंगे ताकि ये भी हर तरफ दब जाए और फ्राई करते हुए गिरे ना। देखिए जरा हमारे तमाम कबाब अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हम इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर फ्राई कर लेंगे। हमने पैन में 2 चम्मच घी डालकर इसे पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम तमाम कबाबों को फ्राई करेंगे। कबाबों को भी हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, तेज आंच पर हमें इन्हें नहीं फ्राई करना, ताकि आलू जो है वो हमारे अच्छे से पक भी जाए और इन पे अच्छा सा कलर भी आ जाए। ये देखिए जरा कैसे अच्छा सा इसकी एक साइड को कलर आ चुका है। अब हम दूसरी साइड की इसकी चेंज करेंगे और देखिए दूसरी साइड को भी बिल्कुल अच्छा सा कलर आ चुका है। ये जरा सा भी कहीं से भी नहीं लग रहे कि जले हुए हैं, कहीं से भी बिल्कुल गोल्डन से ये बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और देखिए जरा तोड़ने में भी ये बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी से तैयार हुए हैं। आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी जरूर दीजिएगा।